हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। मैं वीडियो बनाने में काफी लेट हो गई, प्रॉब्लम लाइट की थी। तो चलिए बात करते हैं लपिया के ऐश के बारे में, क्योंकि लपिया ने ऐश किया, आईसीयू में भर्ती हुई, कितने लीटर खून चढ़ा, कितने जो है पुलिस का स्टेटमेंट आया, कुछ जो है ना वो लपुआ ने बताया नहीं। क्योंकि हम सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई लपिया ने ऐश किया है और वो आईसीयू में एडमिट है, क्योंकि लपुआ के पीआर ने बताया था। और लपिया को कितना बॉटल खून चढ़ा हम लोग जानना चाहते थे। लेकिन ये सारी चीजें तो पब्लिक के सामने आई नहीं। लपुआ की एक कम्युनिटी आती है कि भाई साहब लपिया जो है वो थाने पे जाकर के रिपोर्ट लिखवा दी है, लेकिन किसके खिलाफ क्या रिपोर्ट लिखवाई है उसका भी कहीं अता पता नहीं है। तो मतलब सारी चीजें झोल झाल गोलमाल हो गई गाइजों, और सारे लोग अपने पैटर्न पे वापस आ गए। दूसरी तरफ असुरा जो है, उसका जो है वो कल का लाइव भाई वो अलग ही भय भय करके रोए जा रही है कि अरे हम जो है, हमको माँ का ममता नहीं मिला, हम बहुत इनोसेंट हैं, हम बहुत शरीफ हैं, लोग हमारे फैमिली के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। बात करते हैं इंस्टाग्राम की गाइजो, पूरी कहानी समझाते हैं। मैंने कल परसों की वीडियो में बोला था कि असुरा जो है वो बार बार बोलती है और इसके सारे पीआर बोलते हैं इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए। लपुआ भी ये बात बोलता है कि इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए। तो जब इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करने की बात ये खुले में बोलते हैं, और जब कोई लेडी इसको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके हालचाल पूछ लेती है लपिया का, तो उसमें तो उस लेडी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी थी, उसकी जो है उसका भोलापन था। वो परेशान थी लपिया के लिए तो उसने पूछ लिया। इसमें तो कोई बहुत बड़ा बवाल मचाने की तो जरूरत थी नहीं। लेकिन इसके घर से उस लेडी का नंबर वंबर निकाल करके पुलिस वाला बन करके उस लेडी को खूब धमकाया गया, उस छोटी सी बच्ची को। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने रात में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो जो है ये फोन कॉल करने के बाद जो सच्चाई बता रही है, यहीं से इन सब का सारा खेल खत्म हो जाएगा। कि असुरा सो रही है, उसके घर में सब कूल है। जितना इन सब ने प्लान बनाया था वो सारा प्लान जो है वो फेल हो गया। और उस लड़की के एक कॉल से असुरा सो रही है, उसके सोने की जो है वो प्रूफ आ गए सामने। और इन सबों का जो महीनों से प्लान बन रहा था वो फेल हो गया, इसीलिए असुरा बौखला गई। और सारे इंस्टाग्राम में जितने भी उसके डीएम और जितने भी कॉल, उन सब को छोड़ करके खास तौर पे उस लड़की के पीछे पड़ी, क्योंकि उस लड़की ने इन सबों का इतना बड़ा भांडा फोड़ कर दिया था। इसलिए ये सब उस लड़की के पीछे पड़े और उसको ब्लैकमेल करने के लिए, उसको जो है मेंटली हरास करने के लिए, उसको ऐश करने के लिए, उकसाने के लिए इतना उसके पीछे पड़ गए। अब यहाँ पे असुरा जो है ये अपना प्लान सी लेकर के आई कि भाई कैसे करके हम इस मामले को रफा दफा करें। सारी सच्चाई तो पब्लिक के सामने आ गई है, अब पब्लिक में थू थू हो गया है। पहली तो उसकी बहू जो है वो कितनी नशेड़ी है, ये गोवा वाला कांड खुल गया कि भाई पब में जा रही है, एकदम लड़खड़ा रही है, सही से खड़ी नहीं हो रही है। और अपने बहू को ये जो है क्या सीता मैया का नाम दी थी कि मेरी बहू जो है वो सीता माँ है। तो पब्लिक इससे सवाल सवाल पूछ रही थी कि अगर तुम्हारी बहू सीता माँ है तो कौन सी सीता माँ पब जाती है, और कौन सी जो है सीता माँ पब जाती हैं, और कौन सी सीता माँ जो है वो नाचती हैं, गाती हैं और ऐसा करती हैं। क्योंकि एक सीरियल बनाने वाली उनको हम कलाकार बोलते हैं, पर इसने डायरेक्ट बोला था मेरी बहू सीता माँ है। तो जब ये सारी चीजें पब्लिक सवाल करने लगी तो इन सबों के पास उन सवालों के जवाब नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, एक लेडी पे बहुत बड़ा एलिगेशन लगा था कि भाई वो लेडी जो है इसके बहू को बच्चा नहीं पैदा होने दे रही है, और 1 साल से इसी मुद्दे को ये सब भुना रहे हैं, उस लेडी के नाम पे अपना चैनल चमका रहे हैं। लेकिन जब ये भी सच्चाई आ गई और असुरा फंस गई तो असुरा अपना ड्रामा लेकर के आ गई कि भाई मेरी तो पोल पट्टी खुल गई, मेरी बहू तो बाजपन की शिकार है, और इतना बड़ा कांड जो है वो सामने निकल करके आ गया है जिसमें पब्लिक उसको घेर रही है और रिएक्शन वाले उससे जवाब मांग रहे हैं। तो इसमें भी जब ये फंस गई तब अपने रोने धोने का ड्रामा लेकर के आई। और सारी चीजों में, और सबसे बड़ी बात, जब नाइसिल पाउडर का जो है वो कांड खुला
तब जो है ये ऐसा करने लगे। अब एक बात बताइए गाइस, जैसे लपिया का स्टेटमेंट आया कि वो दीवार में सर मार रही थी। अब एक बात बताइए, दो ही कारण से इंसान दीवार में सर मारता है, ठीक है? या तो उसको बहुत हाई लेवल का जो है वो डिप्रेशन हो, और उसको हाई लेवल का माइग्रेन हो जिसमें कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि भाई सर फोड़ दूं, बाल नोच दूं, क्योंकि जब माइग्रेन का अटैक आता है तो बहुत खतरनाक आता है। और दूसरा तब जब आप नशे का ओवरडोज ले लेते हैं, ठीक है? जब आप बहुत ज्यादा नशे का ओवरडोज ले लेते हैं, तब आपका जो है ना ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आपका मन करता है कि आप अपना सर दीवार में मारे। क्यों? क्योंकि नशा इतना हो जाता है ना कि आपका पूरा बदन ऐसा लगता है हवा में उड़ रहा है, ठीक है? लपिया को तो डिप्रेशन है नहीं, लपिया को तो माइग्रेन है नहीं, उसको माइग्रेन का तो अटैक आता नहीं, तो फिर लपिया जो है अपना दीवार में सर क्यों मार रही थी? और ये एक बार नहीं हुआ है, ये कई बार लपुआ ने बताया है कि लपिया कई बार दीवार में सर मारती है। यानी फिर वो लपिया हाई डोज ले रही है, क्योंकि दो ही रीजन है भाई, और कोई तीसरा नहीं। और तीसरी बात, लपिया को तो खरोच भी नहीं आई थी, लपिया को इतनी सी भी खरोच नहीं आई थी। अगर कोई इंसान दीवार में सर मारता है तो भाई उसको खरोच आती है, पर यहाँ पे खरोच भी उसको नहीं आई। तो इन सबों का प्लान, जो महीनों से प्लान बना रहे थे, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, और जब वो बड़ा नहीं हो पाया तब ये सब तिलमिला गए। क्यों? क्योंकि एक रिएक्शन चैनल की वजह से इनका भांडा फोड़ हो गया था, एक पैनल की वजह से इन सबों का भांडा फोड़ हो गया था, इसीलिए ये सब परेशान थे। क्योंकि लपिया के सू का मतलब लपिया के एस का ये सब महीनों से प्लान बना रहे थे। अब एक बात बताइए गाइजो, कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो कोई देख नहीं रहा है। तुम पति पत्नी आपस में क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या सूंघ रहे हो, कोई देख नहीं रहा है। जब तुम्हारे घर की एक्टिविटी कोई देख नहीं रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम अपना मरने जीने ऐस का जो है वो क्या बोलते हैं, ठीकरा दूसरे के सर पे कैसे फोड़ सकते हो? किसी रिएक्शन चैनल, किसी पैनल वाली के लिए तुम जो है ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये तो अपने आप में ही तो है, तुम उकसा रहे हो उस लेडी को कि तुम ऐस कर लो, ऐस कर लो, ऐस कर लो, क्योंकि तुमको पता है भाई, और हमको तो ऐसे लगता है गाइज कि ये फैमिली व्यूज के लिए इतना नीचे गिर गई है कि कभी ना कभी ऐसा होगा कि भाई ये सब व्यूज के लिए एक दूसरे का गला गर्दन भी दबा देंगे और ठीकरा दूसरे पे फोड़ देंगे कि भाई ये सारा चीज अर्पिता की वजह से हुआ है, क्योंकि अर्पिता इनके पोल खोलती है और अर्पिता इनकी सच्चाई बाहर लेकर के आती है। कल की डेट में अगर लपिया का सब्जी काटते हुए थोड़ा सा हाथ भी कट गया ना, तो उसकी भी कम्युनिटी छापेगा कि ये देखिए अर्पिता के पैनल की वजह से लपिया ने ऐस करने का प्रयास किया, ये देखिए कट लगा है उसके हाथों में, ठीक है? किसी दिन लपिया सीढ़ी से गिर गई फिसल करके और उसको कुछ हो गया, हाथ पैर टूट गए, तो लपुआ की कम्युनिटी आएगी कि मैं अंबाला थाने में बैठा हूँ, लपिया ने पैनल की वजह से ऐस कर लिया, देखिए हाथ पैर तोड़ लिए। क्यों? क्योंकि इसको हमेशा अपने गुनाह का ठीकरा दूसरे पे फोड़ना है, हमेशा अपने गुनाह का, क्योंकि कांड ये करेंगे और आरोप आप पे लगेगा कि आपकी वजह से ये हुआ है। कौन ऐसा इंसान बेल्ला बैठा है भाई जो अपना ब्लॉगिंग भी कर रहा है और साथ के साथ रिएक्शन और 6-6 घंटे का पैनल भी सुन रहा है? बताइए, आप लोग इतने बेल्ले बैठे हैं? तो इन सबों का ये जो प्लान है ना गाइज, कि आपस में ही मार पिटैया कर करके बोलेंगे कि भाई हम लोग जो है ना अर्पिता रिएक्शन की वजह से आपस में मार पीट कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदार अर्पिता रिएक्शन होगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक्सपोज अर्पिता रिएक्शन पे ही होते हैं, हर तरीके से एक्सपोज अर्पिता रिएक्शन पे होते हैं। तो अब आगे आने वाला प्लान इनका यही होगा कि कुछ भी घर में करो, कोई भी काम करो और अर्पिता का नाम लगा दो इजली। चूतिया है हमारा कानून। अतुल सुभाष का केस ओपन एंड शट केस था कि वो अपनी बीबी से कितना परेशान था, कितना त्रस्त था, बीबी उसको मेंटली टॉर्चर करती थी, वो पूरा अपना बयानबाजी लिख के गया था, वीडियो बना के गया था, सब कुछ स्टेटमेंट दे के गया था, फिर भी कानून में उसकी बीबी को कोई सजा नहीं मिली, क्योंकि उसकी बीबी कहीं से भी गुनहगार नहीं थी। अतुल सुभाष ने अपने होशो हवास में अपने साथ गलत किया था और उसे ही खुद क्रिमिनल बोला गया कि तुमने खुद अपने शरीर को क्षति पहुंचाई है, इसमें किसी दूसरे का कोई हाथ नहीं है।
क्योंकि तुमने होशो हवास में किया है। तो ये इनका आने वाला फ्यूचर है गाइज। इसके घर में कल के डेट में लपुआ और लपिया में झोटी झोटा होगा तो क्या होगा, ये अर्पिता रिएक्शन की वजह से हम दोनों में झोटी झोटा हो रहा है। क्योंकि इस समय अर्पिता रिएक्शन नंबर 1 पे है इन सबों का को जो है एक्सपोज करने में, और इनका जो प्लान है यही बन रहा है। और पीआर एक्टिव हो जाएंगे। पीआर 1 महीने से एक्टिव थे मिशन अर्पिता पे। हर तरीके की गंदगी अर्पिता के लिए पीआर कर रहे थे। कभी चाचा जी से शादी करवा रहे थे अर्पिता का, कभी कुछ करवा रहे थे, कभी कुछ करवा रहे थे, ताकि अर्पिता को इतना बदनाम कर दो कि ये लपिया का जब ऐस वाला ड्रामा आए तो हम लोग सारा ठिकरा आसानी से अर्पिता के ऊपर फोड़ सके कि देखो भाई अर्पिता तो इस फैमिली के पीछे पड़ी है। चूतिया समझा है हर किसी को। तो गाइज ये जो बोलते हैं ना कि हमने एक्शन लिया, अब एक बात बताइए, अगर असुरा साइबर में गई थी, सिवान साइबर में, तो अब तक एक्शन हुआ क्यों नहीं? और अगर साइबर से आपका नंबर निकलता है ना गाइजों, अगर आप किसी का कंप्लेन करते हैं और साइबर से आपका नंबर निकलता है लीगली तरीके से, तो साइबर वाले कभी आपका नंबर जो है ना वो किसी को नहीं देते हैं। वो पर्सनली आपको कांटेक्ट करके आपको उस जगह पे बुलाते हैं और आपका बयानबाजी होता है, आपका स्टेटमेंट लिया जाता है, न कि कंप्लेन कर्ता को आपका सारा बायोडाटा दे देते हैं। तो पहले तो इन लोगों ने इलीगल तरीके से उस लेडी का नंबर निकाला और उसको मेंटली टॉर्चर किया। अब वो लड़की कहाँ है कोई अता पता नहीं है। और कल की डेट में अगर उस लड़की को कुछ हो जाता है, लड़की अपने साथ कुछ कर लेती है, तो इसकी जिम्मेदार ये खाज फैमिली होगी। पूरी तरीके से उसकी जिम्मेदार ये खाज फैमिली होगी, क्योंकि खाज फैमिली ने उसको पूरी तरीके से वाईटी पे नंगा कर दिया है। उस लड़की का मोबाइल नंबर भी पूरे वाईटी पे वो डाल दिया है, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी सारी चीजें। अब बार बार ये बोला जा रहा है कि हमको अर्पिता को रिश्वत देना है, हमको अर्पिता को रिश्वत देना है, उसका फोन नंबर दो। क्यों अर्पिता को रिश्वत देना है भाई इस खाज फैमिली को? है तुम लोगों से अपनी सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती है? औकात है तुम लोगों को अर्पिता को खरीदने की? घर द्वार बिक जाएगा, समझ रहे हो, लंगटे हो जाओगे, नंगे पुंगे हो जाओगे, फिर भी अर्पिता को खरीद नहीं पाओगे, समझे? और जो इसका बेटा रात में लाइव आके अपना प्राइवेट पार्ट के बाल दिखा रहा था और इसकी माँ और इसकी बीबी हंस रही थी कि हाँ, और ये चले अभी इसके घर में सुसाइड हुआ है, अभी इसकी भाभी सुसाइड की है, कंप्लेन हो रहा है, वाईटी पे सर जो है छीछा लेदर मचा हुआ है, और ये अपने प्राइवेट पार्ट के बाल दिखा रहा है औरतों को, और उसकी माँ हंस रही है। इन सबों का ड्रामा देखिए कि अगर घी ऐसे नहीं निकला ना तो हम ऐसे निकालेंगे। और ये बात करते हैं कि भाई जितनी भी पैनल पे महिलाएं आती हैं, जितनी भी पैनल की ऑडियंस है, उनको कोठे पे बिठाया जाएगा, उनको कोठे पे बिठाने की ये बात करते हैं। और बात करते हैं कि लोग हम लोगों को गलत क्यों बोलता है। तुम किसी को बोलो तो ठीक, और कोई अपने जो है बचाव में तुमको कुछ ना कहे, तुम लोगों को तो जूते पड़ने चाहिए अच्छे से। और असुरा तुम कंप्लेन करवा रही है ना, तो जाके अच्छे से कंप्लेन करवाना, हम सब तेरे कंप्लेन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि तेरा द एंड तो लगता है अर्पिता के ही हाथों होगा, समझी? और ये इतने अश्लील खानदान है गाइस, इतने अश्लील लोग हैं ये सब, कि इन सबों को लड़कियों का नंबर चाहिए उनसे गंदी गंदी बातें करने के लिए, या फिर उसके साथ दलाली करने के लिए। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में या कल के वीडियो में बताऊंगी। एक मेरे पास मैसेज आया है, एक मेरे पास क्या बोलते हैं, एक मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, और वो मैं स्क्रीनशॉट पे आपको लगा करके दिखाऊंगी। इसके बाद मैं उस पर बात करूंगी कि इस फैमिली की मानसिकता क्या है, क्यों ये मेरा फोन नंबर मांग रहे थे, और क्यों इनको फोन नंबर चाहिए था, क्यों इनको मेरा पता चाहिए। तो उसके लिए वेट करिएगा, क्योंकि इस समय जो है हम ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, इसलिए ज्यादा वीडियो आ नहीं रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।